तो यहाँ पर इसी तरह से भगवान ने इसी श्लोक को पता है 18वें अध्याय में भी कहा है। 18वें के पहले 63 में गुह्य तमम वर्ड बोला है, 63 श्लोक में 18वें के। उसके बाद 18 के 65 में अगेन वही बोला, मन मना भव मत भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु। इट इज सो इम्पोर्टेंट। उपसंहार में तक उसको लेके आए हैं और उससे पहले अर्जुन को बोल रहे हैं मैंने तुझे सब कुछ बता दिया, अब तेरी मर्जी है, जो मर्जी कर। लेकिन फिर भी हम सब पर कृपा करने के लिए अगेन उसी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये जो भगवान की भक्ति है, भगवान हमारा लक्ष्य है, लेकिन भगवान ही उसका साधन है। ये विलक्षणता है भगवान की भक्ति की। भगवान हमारा लक्ष्य है और भगवान ही हमारा साधन है। हमारा लक्ष्य ही हमारा साधन है। भगवान तक हम पहुंच सकते हैं भगवान के द्वारा, उसके बिना नहीं पहुंच सकते। तो अब यहाँ का जो श्लोक है और वहाँ का, यहाँ का मतलब 9वें अध्याय का और 18वें अध्याय का, इन दोनों का एक ही मतलब है, दोनों सेम बात कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ये गोपनीय तत्व जो है हर एक व्यक्ति से नहीं कहा जा सकता। अर्थात इसमें भगवान ने, अब देखो क्यों नहीं कहा जा सकता, ध्यान से इस बात को आप नोट करना और सुनना कि ये गोपनीय ज्ञान सबके लिए क्यों नहीं है। सबके लिए इसीलिए नहीं है कि जो भगवान के पूर्व ज्ञान को नहीं जानते, फिर वो क्या कहते हैं, ये तो भगवान खुद ही अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 9वें और 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी महिमा का वर्णन किया है और इस महिमा का वर्णन सब नहीं पचा सकते, इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, तो उनके बहुत सारे संशय हैं। तो भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। संशय आत्मा का हमेशा विनाश ही होगा, ना वो इधर का रहेगा ना वो उधर का रहेगा। तो इसलिए उन्होंने पूर्व जो अध्याय हैं उनमें पहले विश्वास जागृत किया कि यस मैं हूँ। तो इसीलिए सब लोग यही बोलेंगे जो भगवान को नहीं जानते कि ये तो आत्मश्लाघी है, ये तो खुद प्रशंसा अपनी कर रहे हैं, इनसे इसका तो उल्टा अर्थ निकालेंगे। इसीलिए ये परम गोपनीय ज्ञान है और इसीलिए ये विशुद्ध भक्ति का ज्ञान है और इसीलिए ये सिर्फ भक्तों के लिए, वही इसको पचा सकते हैं, वही इसको समझ सकते हैं, वही इसको सुनने के लिए धैर्य पूर्वक बैठ सकते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो ये भगवान की कृपा के बिना ये पॉसिबल नहीं है। जिसको वो नहीं देना चाहते ये ज्ञान, वो नहीं देंगे, दिस इज फॉर श्योर। ठीक है, तो प्रवक्ष्यामि, भगवान कह रहे हैं मैं बोलूँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा। तो बताऊँगा का मतलब ये है कि जो मैं बताऊँगा, मेरी बताने की जो रीति है, रीति मतलब जो मेरा बताने का ढंग है वो विलक्षण है। मैं इसको इतनी स्पष्टता से तुम्हें कहूँगा कि तुम इसको अनुभव कर पाओगे, तुम्हें इसकी अनुभूति होगी, इसमें इतनी स्पष्टता रहेगी। तो वही व्यक्ति मेरे शरण होने का अधिकारी है। कौन? जो इसको अनुभव करेगा। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है और अर्जुन को तो बिल्कुल प्रत्यक्ष मिला है, तो उनको तो उसी समय अनुभव हो ही गया था। तो देश काल परिस्थिति इसमें बिल्कुल बाधक नहीं है, ये बिल्कुल उसी वक्त समझ में आने वाली बात है। तो अब ज्ञानम विज्ञान सहितम, भगवान ने कहा ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा, मतलब ज्ञान तो ये है ही, इसको प्रैक्टिकली भी आप कर पाओगे, मैं इसको इतनी स्पष्टता से तुम्हें बताऊंगा। तो भगवान द्वारा, भगवान इस संपूर्ण जगत के महा कारण है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मान लेना ज्ञान है। ज्ञान क्या है? भगवान सब कुछ के, चर अचर जड़ चेतन
पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड सबके मालिक है, ऐसा मान लेना ज्ञान है। आप प्लीज ध्यान देना, ऐसा जान लेना ज्ञान नहीं है, ऐसा मान लेना ज्ञान है। तो जब ये मान लिया हमने कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो फिर इसका अनुभव हो गया हमें। और फिर जब भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर ये संसार, ये क्या था? अपने आप समझ में आया कि नहीं आया? तब तो इस संसार की सत्ता ही नहीं है भाई, सब कुछ तो भगवान है। तो इसी को मान लेना, इसी को पहले जानना, फिर मानना, और फिर उसको अपने जीवन में अनुभव करके उसके अनुसार अपना जीवन चलाना, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है और यही विज्ञान है। तो इसमें इदम और गुह्यतमम, ये दो विशेषण है इस ज्ञान के लिए। इदम मतलब जो मैं तुम्हें बताता आया हूँ, 7वें में बताया, 8वें में बताया, आगे जाके 15वें में बताएंगे, 9वें और 10वें में अपने बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसलिए ये ज्ञान है। अब आपको एक मतलब सिंपल सी बात है, जैसे कोई मूवी या जैसे कोई नाटक होता है, तो उसमें कोई रोल प्ले कर रहा होता है जब व्यक्ति, तो वो पूरी तरह से वो उस रोल में होता है, राइट। तो जब नाटक देख रहे होते हैं हम, तो विलेन को गालियाँ निकालते हैं, हीरो को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन एंड में क्या होता है? वो व्यक्ति अपना परिचय देता है कि आई एम सो एंड सो, मैं इसने इसका रोल निभाया, राइट। तो इसी तरह से भगवान क्या करते हैं? जब मनुष्य रूप में आते हैं तो वो अपना परिचय सिर्फ उनको देते हैं जिनको वो देना चाहते हैं। तो जब वो अपना पर्सनल बायोडाटा परिचय दे रहे हैं, तो आप सोचो कि इसका अधिकारी कौन हो सकता है। वहां पर जो नाटक देखने आए हैं उन्हीं को तो पता चलेगा ना कि ये व्यक्ति जो बना है ये पात्र था और ये असली है। तो इसी अध्याय में भगवान ने 11वें श्लोक में बोला है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो माम भूत महेश्वरम। जानते ही नहीं, अवजानन्ति मेरा उपहास करते हैं, मेरी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ। तो फिर जानता कौन है? जिसको भगवान बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, जिसको अपना परिचय देना चाहते हैं। तो अब 9वें और 10वें में जब उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया है, तो आप ये देखो कि अर्जुन को भी पूरा परिचय देने के बाद उनको 11वें अध्याय में प्रैक्टिकली दिखाना पड़ा। ये सब जो उन्होंने बोला उसके बाद उन्होंने दिखाया विराट रूप अपना। तब तो अर्जुन हिल गया एकदम। तब तो उसने बोला, भाई मैं तो बस कांप रहा हूँ, मेरे देखो बिल्कुल हिल गया मैं, आप वापस आओ उसी रूप में, मान जो आप मनुष्य का जो द्विभुज रूप है उसी में आ जाओ वापस, मैं नहीं इसको झेल सकता, ये बहुत इतना मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो और इन चर्म चक्षुओं से हम वो देख भी नहीं पाएंगे। तो भगवान ने क्या कहा था? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी ये विराट रूप देखने के लिए। लेकिन उस विराट रूप को, उस मैं कहाँ हूँ, वो भगवान ने 9वें और 10वें अध्याय में पूरा उन्होंने डिटेल से ये बताया। तो ये भगवान का परिचय है, इसलिए ये गोपनीय है, इसलिए ये बिल्कुल विद्याओं का राजा है और परम गुह्य है, राइट। तो इस विज्ञान सहित ज्ञान के लिए ही इस श्लोक को भगवान ने कहा है। तो उसके बाद होगा क्या? भगवान ने ज्ञान दे दिया, पर प्रवक्ष्यामि, मैं कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि मोक्ष से अशुभात, जिससे तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे, राइट। मतलब इन सांसारिक क्लेशों से तुम मुक्त हो जाओगे। अब अशुभ की डेफिनेशन क्या है? अशुभ क्या है? अब इसको अगर एक लाइन में समझना है, पूरा
जिसको बोलते हैं अच्छे से समझना है तो उसका मतलब ये है कि असत्य के साथ अपना संबंध जोड़ना सबसे बड़ा अशुभ। रिपीट करती हूँ, असत्य के साथ अपना संबंध जोड़ना सबसे बड़ा अशुभ है। तो भगवान ने यहाँ इस अशुभ से छूटने की बात कही है, मोक्ष से अशुभात। देखिए ये जो सारी योनियां हैं, यही ऊंच नीच योनियों में पूरे जन्म लेने का कारण है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे अग्निशयनम। बार बार जन्म मरण का कारण ही यही है, क्योंकि हमने विनाशी से अपना संबंध जोड़ रखा है। जन्म मरण में तभी हम पढ़ते हैं क्योंकि हमने असत्य को सत्य मानकर उसके साथ अपना संबंध जोड़ा है, और ये संबंध वास्तविक नहीं है। तो जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता उसी से तो मुक्त होता है बंदा। वास्तविक संबंध से तो कभी मुक्त हो नहीं सकता कोई व्यक्ति। आप अपने स्वरूप से मुक्त नहीं हो सकते, आप उसकी तरफ घूम सकते हो, क्योंकि आपने असत्य के साथ संबंध जोड़ा है। तो आपको बार बार यहाँ आना जाना पड़ता है। यदि आप सत्य के साथ संबंध जोड़ लोगे तो फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते तदधाम परमम मम। भगवान तो कह रहे हैं जहाँ जाकर वापस लौटना नहीं होता, तो अपने स्वरूप से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती। तो फिर मुक्ति किससे होती है? जो अपना नहीं है, जिसे भूल से अपना मान के बैठे हैं, उसी से मुक्ति होती है। उसी से मुक्ति के लिए ये सारा प्रपंच किया, उसी से मुक्ति के लिए हम बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम कोशिशें कर रहे हैं। राइट? तो इस मान्यता को निरस्त करो। किस मान्यता को निरस्त करो? कि असत्य के साथ हमारा संबंध वास्तविक है, इसको निरस्त करो। मतलब नॉर्मल को एबनॉर्मल मानो, एबनॉर्मल को नॉर्मल मानो। जिसे हम बिल्कुल स्वाभाविक समझकर कर रहे हैं वो गलत है, और हमें इससे निकलकर अपने असली स्वरूप को पहचानना है। वही भगवान यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे एक भौतिक उदाहरण दे देती हूँ। कपड़ा मैला हो जाता है, राइट? कपड़े में मैल है, हम क्या करते हैं? उस कपड़े को धोते हैं। तो कपड़ा तो पहले से है, मैल आई है उसमें, राइट? तो मैल धुल जाती है तो कपड़ा वही का वही है। अब हमने क्या करा हुआ है? ये जीव बिल्कुल अमल अविनाशी, बिल्कुल मैल रहित ये जीव है, जो हमारे अंदर आत्मा बिल्कुल निर्मल है। हमने क्या करा? मैल जमाई है उसके ऊपर, उस मैल को धोने की कोशिश नहीं है। तो फिर वो मैल हमसे जुड़ गई है, हमसे संबंधित हो गई है, हम उससे अपना संबंध जोड़ लिया हमने। तो जितना उसको धोएंगे, चेतो दर्पण मार्जनम, जब तक इस चित्त का मार्जन नहीं करोगे, तब तक जब मैल नहीं हटेगी तो वो कपड़ा निर्मल नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमें इस मैल और कपड़ा दो चीजें हैं, जीवात्मा और शरीर दो चीजें, जिसको हमने एक करा हुआ है। जैसे कपड़ा और मैल दो हैं और मैल को धोया जा सकता है, इसी तरह से जीव और शरीर दो चीजें हैं। इस जीव को शरीर से अलग रखकर देखा जा सकता है। कब, कैसे? यही ज्ञान भगवान दे रहे हैं, यही देते आ रहे हैं पीछे से। तभी उन्होंने अपनी परा शक्तियों के बारे में बताया, अक्षर के बारे में बताया, इस संसार की कैसे सृष्टि हुई वो बताया, कैसे वो अंतर्यामी रूप में हमारे अंदर बैठे हैं वो बताया, कैसे ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति में क्या क्या बताया। तो ये सब चीज़ें हमें
शरीर और जीव का अलग अलग देखने का हमारा जो ज्ञान है वो हमें देंगी और वही वो प्रकट करते हैं। तो व्यक्ति संबंध जोड़ने के कारण योनियों में आता है, संबंध तोड़ दे योनियां नहीं मिलेंगी। एज सिंपल एज दैट, है ना। जैसे भगवान ने कहा अंत समय में मेरा स्मरण करते हो, तो वो स्मरण करने के लिए मिट्टी तो डालनी पड़ेगी ना, जिसको यहाँ डिस्क में फीड करके रखा है उसको तो डिलीट मारोगे ना, तभी तो वो स्मरण सिद्ध होगा। लेकिन उस स्मरण, उस आपकी जो ये जो डिस्क है यहाँ पर, इसमें तो इतना कुछ भरा हुआ है, बहुत रिकॉर्डिंग्स हैं, तो उनको डिलीट करो ना। उनको डिलीट नहीं करोगे तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होएगा ही होएगा, क्योंकि कब वो स्मरण आपका जागृत हो जाए नहीं पता, फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपको योनियों में जाना पड़ेगा। तो अब करना क्या है, भगवान कहते हैं संसार से संबंध विच्छेद। अब क्या करें भाई, हिमालय चले जाएं क्या? नहीं, संबंध मैंने बोला ना, हो जाओ उसके, लगते रहो इधर के। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, जैसे हमारे जब यहाँ से माताएं बैठी हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं हम उसको लाइक होता है कि नहला धुला के सुला दिया और अपने काम करने में लग गए, ठीक है। लेकिन काम करते हुए भी बर्तन जोर से नहीं रखते, वो सोया हुआ है बच्चा, उठ ना जाए, बीच बीच में जाके देखते हैं गिर ना जाए, ठीक है। तो क्या होता है, काम कर रहे हैं, ध्यान कहाँ है बच्चे में। तो संसार से संबंध विच्छेद मत करो, ऐसा संबंध विच्छेद मत करो, संसार में रहो लेकिन संसार से अलग होकर। जैसे काम करते हुए बच्चे का स्मरण निरंतर बना रहता है, निरंतर, उसी तरह भगवान की स्मृति निरंतर बनाए रखो, संसार भूला रहेगा। बहुत सिंपल है। हमने एक एक घंटे में प्रैक्टिस की ना लव यू कृष्णा कहने की, है ना, थैंक यू कृष्णा, लव यू कृष्णा। एक एक घंटे का अलार्म लगाओ, क्यों नहीं लगाते? एक घंटे में जब सिद्ध हो जाए आपका ये, आधे घंटे का कर दो उसको। आधे घंटे बाद जैसे अलार्म बजे, ओ थैंक यू कृष्णा, लव यू कृष्णा, दैट्स इट। आधे घंटे के बाद 15 मिनट करो, 15 मिनट के बाद 5 मिनट करो, चलते जाओ। जैसे जैसे आपका ये जो प्रैक्टिस है सिद्ध होती जाए, वैसे वैसे आपका जो समय है वो कम होता जाएगा, तो आपकी प्रीति भगवान में बढ़ेगी। पहले जबरदस्ती करनी पड़ती है, मन तो पता ही है आपको, इतना बदतमीज है, कहाँ कहाँ ले जाता है हम, लेकिन हम भी उससे ज़्यादा स्मार्ट हो, हमें उससे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त है, हमें भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो हम इस मन को क्यों नहीं बांध सकते बड़ी आसानी से। तो इसके लिए बस 40 दिन में कोई भी आदत सिद्ध हो जाती है। 40 डेज का करके देखो, बस हो जाएगा। टाइम कम करो, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा स्मरण आपके अंदर सिद्ध हो जाएगा। आपकी हर सांस से कृष्णा ही निकलेगा, हर सांस लोगे तो कृष्णा, छोड़ोगे तो कृष्णा, दैट्स इट। फिर मरते वक्त कोई चिंता ही नहीं भाई, कुछ भी हो जाए क्या है, कृष्णा तो है ही अंदर बैठे, सूक्ष्म रूप से उनको अंदर रख लिया ना, राइट। तो इस तरह से, राइट, जैसे ईशोपनिषद का श्लोक है, सब कोई ये बोलते हैं कुछ भी हवन कराओ, कुछ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण से पूरा ले लो फिर भी पूरा ही बचा रहता है ना। तो सबको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक बार बहुत सुंदर सा मैंने ये प्रसंग पढ़ा था कि किसी ने बोला, क्वेश्चन किया अपने गुरु से, ऐसा कैसे हो सकता है। गुरु जी बोलते हैं ठीक है चलो मेरे पास आना। तो भगवान गुरु जी ने उनको ये ये वाला पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते वाला श्लोक बोला, बैठ के बेटा याद करो। तो शिष्य ने उसको याद कर लिया, बैठ के बुक दी उसको और बोला इसमें से पढ़ो। पढ़ के उसने याद किया, बोलते याद करके मुझे सुनाना। तो याद करके उन्होंने सुनाया, बोला बुक बंद करो, बंद कर दी, सुनाया उन्होंने। सुनाने के बाद बोला याद हो गया तुम्हें, बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं अच्छा किताब दिखाओ। किताब दिखाई तो बोलते हैं इसमें तो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ये तुम्हारे पास कैसे आ गया, ये तो सारा श्लोक जो तुम बोल रहे हो वो उसमें भी है, हाउ इट्स पॉसिबल। तो उसने बोला ये तो
ये तो मैंने याद किया। तो गुरु ने उनको समझाया कि जैसे जब आपने याद किया तो वो सूक्ष्म रूप से आपके अंदर तरंगित हो गया, वो आपके परमाणुओं में बैठ गया, आपकी स्मृति में आ गया वो। लेकिन उस बुक में भी, उस किताब में भी, उस शास्त्र में भी वो चीज़ ऐसे की ऐसे पड़ी रही। तो इसी को कहते हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो जो भी ये जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं ये बिल्कुल गोपनीय और पूरा ज्ञान दे रहे हैं। तो इसे हमें समझना है कि सूक्ष्म रूप से इस ज्ञान को हमें अपने अंदर कैसे सूक्ष्म रूप से कैसी अनुभूति होगी कि ये संसार मेरा नहीं है। भाई बार बार संसार की लातें बढ़ती हैं, बार बार दुखी, यही तो क्लेश है। और क्या है क्लेश? इस क्लेश से भगवान कहते हैं मोक्ष से अशुभात, इस अशुभ से तू बाहर हो जाएगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो संसार से संबंध विच्छेद, मोटे मोटे अक्षरों में इसको लिख लो। इसी तत्व और इसी अशुभ की बात भगवान ने कही है, यही है सबसे बड़ी अशुभ बात। ठीक है, तो संसार प्रकट है, संसार दिख रहा है, राइट। तो अब देखिए भगवान ने बहुत अच्छे से बताया है, कर्म योग बताया। कर्म योग में निष्काम कर्म योग की मैं बात कर रही हूँ। तो निष्काम कर्म योग प्रकट नहीं है, ये प्रकट ना होने के कारण गुप्त है। निष्काम कर्म योग प्रकट है नहीं है, सभी तो सकाम कर्मी है। यहाँ पर निष्काम कर्मी प्रकट नहीं है। निष्काम कर्म कहते हैं हम, लेकिन उसको भौतिकता में देख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसी तरह से कर्म योग बताया, निष्काम कर्म। फिर भगवान ने बताया उससे भी गुप्त क्या है, ज्ञान योग। ज्ञान योग क्यों गुप्त है? क्योंकि उसमें आत्म तत्व का ज्ञान है। तो आत्म तत्व अगेन सूक्ष्म ज्ञान है, आत्मा के तत्व का ज्ञान उससे भी और गुह्य है। और फिर ज्ञान युक्त से आगे बढ़ो तो फिर भक्ति योग गुह्यतम है, गुह्यतर गुह्यतम। निष्काम कर्म योग गुह्य है, ज्ञान योग गुह्यतर है, और फिर उससे भी सूक्ष्म भक्ति योग गुह्यतम है। तो ये है गुह्य गुह्यतर, ये दोनों जो हैं ये भौतिक है। गुह्य और गुह्यतर, प्लीज उसको ध्यान से समझना। गुह्य गुह्यतर ये भौतिक है, और गुह्यतम जो है वो अलौकिक है। ये लौकिक है, वो अलौकिक है, राइट। तो ब्रह्मलोक तक के, अब ब्रह्मलोक तक के सारे हमने पढ़ा ना, ब्रह्मलोक भुवनाथ सारे पुनरावर्ती लोक हैं। यस, पढ़ चुके हैं हम लोग कि ब्रह्मलोक से लेकर सारे लोग पुनरावृत्ति हैं। इतने बड़े ऊंचे लोक में जाने के बाद भी फिर वापस लौटना पड़ता है। तो ये सारे अशुभ है, ये सारे लोग अशुभ है। क्यों अशुभ है? क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, फिर से असमर्थता, फिर से मनुष्य जीवन मिलना, फिर भगवान को पाने की चेष्टा करना, फिर चेष्टा करते करते मर जाना, ये सब चलता रहेगा। तो इसीलिए ये अशुभ है। तो गुह्यतम को जानने के बाद मनुष्य अशुभ से सर्वथा मुक्त हो जाता है, और अशुभ से मुक्ति ज्ञान योग कर्म योग से भी हो जाती है। इस अशुभ से मुक्ति इन दो से भी हो जाती है, ज्ञान योग और कर्म योग से भी गुह्य और गुह्यतर से भी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य को किंचित मात्र भी ना माने, उसकी इतनी सी सूक्ष्म गंध भी ना रहे, उसके लौटने के चांसेस 0 हैं। उनके फिर भी चांसेस हो सकते हैं मुक्ति होने के बाद, लेकिन भगवत धाम जाने के बाद बिल्कुल लौटने के चांसेस नहीं है, 0 है। क्योंकि भगवान कहते हैं
यत् कृत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और अगर हम उन पे विश्वास रखते हैं तो हमें ये विश्वास करना ही होगा। तो 7वें अध्याय में भगवान की बिल्कुल ऐश्वर्यशाली सामर्थ्य, परा अपरा शक्तियाँ, भौतिक सृष्टि का वर्णन, फिर 9वें और 10वें में भगवान की कीर्ति का गान। तो ये जो भगवान ने अपने बारे में बताया है, अभी तक मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि ये गुह्य क्यों है, और ये इतना गुह्य भी नहीं है, गुह्य तमम इदम तूते गुह्य तमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम। ज्ञान है और फिर ये विज्ञान है, क्योंकि इसे हम अपने जीवन में कर सकते हैं, करना चाहिए और इसको समझना चाहिए। हरे कृष्णा।